हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ठंडी का मौसम है, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी है, कुछ लोगों का अच्छा भी है। तो दोस्तों, आज मैं अपने कुछ दिल की बात बताने जा रही हूँ, तो आप सुनना। हमारे आदमी 30 साल पहले ऑफ हो गए। उसके बाद मेरी माँ 2 साल के बाद ऑफ हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी ऑफ हो गए। 2-2 साल के फ़र्क में तीनों चले गए। उसके बाद हमारी माँ जो है वो 4 बहन थी। दो का एक ही घर में शादी हुआ था। तो मेरी माँ तो 28-29 साल पहले ही मर गई। लेकिन जो उसकी एक बहन थी, एक ही घर में ही शादी हुआ था। हमारे दो बाबा थे, इनके एक के 3 बच्चे थे, एक के 2 बच्चे थे। तो एक बड़े वाले के साथ एक का हुआ, एक का छोटे वाले के साथ हुआ। आज मेरी मौसी की औलाद नहीं थे, लेकिन जब मेरी माँ और मेरी मौसी, एक तरह से समझिए तो देवरानी जेठानी थी, लेकिन जब झगड़ा होता था ना, तो सबसे बड़ी मैं ही थी उस खानदान में। तो वो मेरा ही नाम लेके झगड़ा करती थी। झगड़ा मतलब गाली गलौजा नहीं, मतलब मेरा ही नाम लेके। तो दोनों एक दूसरे का मेरा नाम लेके बोलती थी। और जो मेरी मौसी है, उसके औलाद नहीं थे, तो उसने भी मौसा जी का बुलाते थे तो मेरा नाम लेके ही बुलाते थे। और मेरा मौसा भी बुलाते थे तो मेरा नाम लेके ही मौसी को बुलाते थे। आज समझ लीजिए 70-75 साल का सिलसिला चालू रहा मेरे नाम का। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए, लेकिन मौसी मौसा जिंदा थे। मौसा भी जिंदा हैं, लेकिन मौसी मर गई अचानक। चलती फिरती मरी, लेकिन बीमार रहती थी। 70-75 साल की थी, ये बीमार रहती थी। और अचानक हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मर गई। तो आप जानते हो दोस्तों कि खास जो होता है ना, माँ होती है। और माँ के बाद मौसी। मौसी, पुराने ज़माने में लोग बोलते थे माँ मरे मौसी जिए। तो मेरी तीनों मौसियाँ मर गई। तो आज जो है, कल तेरा हुआ है, लेकिन अच्छे से मरी। अच्छे से तो कोई मरता नहीं है, तकलीफ उठा के ही मरता है। प्राण इतने आसानी से नहीं निकलती है। लेकिन जो लोग मरते हैं, मर जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे मौसी का कल 13वां है। लोग बोलते हैं कि मरते हैं तो कहाँ जाते हैं। तो चांद पे तो लोग जाके आए, लेकिन कहाँ जाते हैं जो लोग मरते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ जाते हैं। और दोस्तों, ये हकीकत है कि जब तक शरीर पड़ी रहती है, तब तक लाश आगे पीछे घूमती है।
जब लाश को लोग जला देते हैं तो आत्मा चली जाती है, फिर रिश्ता ही खत्म हो जाता है। जो जिंदा रहते हैं वो रोते रहते हैं, जो मर जाते हैं उनकी कहानी खत्म। क्या जन्म लेंगे, किस चीज का जन्म लेंगे? जानवर का लेंगे कि इंसान का लेंगे कि कितने किसका लेंगे? दोस्तों, ये बात हमने सुना है कि जो लोग मरते हैं 100 जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग मरते हैं जिंदा, कुछ लोग मरते हैं तो इंसान का जन्म लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जो लोग मरते हैं इंसान का ही जन्म लेते हैं तो इतने जो गाय बकरी भैंस जो बलि देते हैं, काटते हैं, वो लोग क्या बकरी का ही जन्म मिलता है, मुर्गी का ही जन्म मिलता है, गाय भैंस का ही जन्म मिलता है? क्या उन लोग इंसान नहीं बनते हैं? वो सारी मतलब जब जब जन्म लेंगे वो इंसान का, जानवर का लेने वाला ही बनेंगे। तो पता नहीं ऊपर क्या होता है, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या होता है दोस्तों। लेकिन विधि का यही विधान है। लेकिन मेरे मौसी के मरने का मुझे बहुत गम है कि मेरी चारों माँओं मर गई, चारों माँओं मर गई मेरी। तो दोस्तों, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कोई अन्याय करता है तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। तो मेरी माँ, मेरी मौसी सब साथ चली गई और मैं भी 65 साल का हो गई हूँ। मैं भी बीमारी रहती हूँ, कोरोना से आई हूँ और कुछ न कुछ होता रहता है। जो कोरोना से आए उनको कुछ न कुछ होता ही रहता है। मेरे को डायबिटीज 350 रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो महीने में 2-4 बार डॉक्टर के पास जाती हूँ। कभी कभी तकलीफ होता है, बोलती हूँ मैं भी मर जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन अपने कहने से थोड़ी मरेंगे। तो आजकल कोई किसी का सुनता नहीं है, सब लोग अपने अपने दुनिया में मस्त हैं। मैं तो बोलती हूँ दोस्तों, अपना कर्म करो, फल का इच्छा मत करो। अगर आपका बर्थडे आता है, केक काटो, कुछ दान करो, चाहे बच्चे को हो, 10-10 हज़ार का 5-5 हज़ार का खाना खाते हो, बाहर घूमने जाते हो। दुनिया में बहुत ऐसे गरीब हैं, उनको एक वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है। तो अपना बर्थडे मनाओ, लेकिन कुछ उम्र के हिसाब से कुछ दान पुण्य भी करो। लेकिन आजकल कोई सुनता कहाँ है। जब एकदम आखिरी मौके पे आ जाता है तो उनको याद आती है, हमको ये करना चाहिए था, हमको वो करना चाहिए था। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा तो बम्बई में कोई रिश्तेदार भी नहीं है और मैं अपने ही रोऊंगी, अपने ही हंसूंगी और अपना दुखड़ा अपने ही सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है यहीं तक है। बाय दोस्तों।